बीसीसीआई ने अपॉइंट कर लिया है गौतम गंभीर को एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन टीम। 2014 में भी बनाया था चैंपियंस केकेआर को और अब 2024 में भी बनाया है चैंपियन। इसको देखते हुए बीसीसीआई ने फैसला किया था। पहले ही खबरें आ रही थी कि राहुल द्रविड़ का ये आखिरी टूर्नामेंट होगा एज अ हेड कोच, और फाइनल मैच में जब हमने देखा राहुल द्रविड़ ने खुद ये बात कही थी। लेकिन अब यहाँ पर खबरें ये पक्की हो गई है कि गौतम गंभीर को ही बीसीसीआई ने एज अ हेड कोच एक्सेप्ट कर लिया और भाई उनको अपॉइंट कर लिया है। गौतम गंभीर ने कुछ शर्तें रखी थी जिनको बीसीसीआई ने मान लिया और उनकी शर्तों में भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने जो कही थी, क्या अब वो इस पे पूरा उतर पाएंगे या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर भाई राहुल द्रविड़ को भी अब हेड कोच बना लिया है केकेआर ने, तो उस पर भी हम बात करेंगे, मतलब रिप्लेस हो गया है। तो थोड़ी सी तफसील मैं आपको बता दी अभी वीडियो में, आपको आगे बताएंगे। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो पूरा देखें। भाई पहले हम बात कर लेते हैं, टीम इंडिया ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता जो कि राहुल द्रविड़ की हेड कोचिंग में आखिरी टूर्नामेंट था उनका। लेकिन उसके बाद राहुल द्रविड़ ने कहा था कि मैं कोचिंग से रिटायरमेंट ले रहा हूं। लेकिन फिर सर्टेनली ये हमें पता चल गया था कि 2024 की आईपीएल की चैंपियंस केकेआर अगले हेड कोच गौतम गंभीर को ही चुनेगी बीसीसीआई, क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में भी केकेआर को जितवाया। लेकिन अब वो एज अ हेड कोच मेंटोर बीसीसीआई की हेड कोचिंग करेंगे और उसके बाद राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर का ही वक्त आना है। गौतम गंभीर ने भाई कुछ ऐसी बातें कही थी, कुछ बड़े अपनी शराइत रखी थी जिन पे बीसीसीआई को पूरा उतरना था और अब बीसीसीआई ने उनकी शर्तें मान ली हैं। वहीं दूसरी तरफ अब राहुल द्रविड़ ने ये फैसला इंटरनेशनल कोचिंग के हवाले से किया है, बाकी लीग क्रिकेट की कोचिंग वो करेंगे। उन्होंने बता भी दिया कि अब उनको भी अपॉइंट कर लिया गया, रिप्लेस कर लिया गया है। मतलब गौतम गंभीर चले गए बीसीसीआई में और बीसीसीआई से राहुल द्रविड़ चले गए केकेआर की हेड कोचिंग और मेंटोर वो वहीं के रहेंगे केकेआर के। वहीं गौतम गंभीर की कुछ शराइत की बात कर लेते, जो उन्होंने बोला था कि भाई मैं जब हेड कोच बनूंगा तो मेरी भाई कुछ शराइतें बीसीसीआई से जो मेरी मानेंगे तो ही मैं कोचिंग करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। पहली उनकी शर्त ये थी कि भाई मैं एक रोड मैप बनाऊंगा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, WTC 2025 का और 2016 का 26 का T20 वर्ल्ड कप, फिर 2027 का वनडे वर्ल्ड कप। उन्होंने बोला भाई मैं एक रोड मैप बनाऊंगा, उसके हिसाब से ही चलेंगे। आप मेरे को दूसरी बात उन्होंने ये कि आप मेरे को खुले राइट्स दें, सब कुछ मैं अपनी मर्जी से करूंगा, कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए, किसी का कोई मशवरा नहीं चाहिए, हर राइट्स आप मुझे दें, मैं जो करूंगा मैं अपनी मर्जी से करूंगा। फिर वहां पर उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर किसी सीनियर खिलाड़ी, मतलब वो इनडायरेक्टली विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में बात करें, अगर किसी सीनियर खिलाड़ी की फॉर्म नहीं रहती तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी उनके लिए ये आखिरी मौका होगा। उसके बाद ये नए यंग टैलेंट को आजमाएंगे, यंग जनरेशन को मौका देंगे। वहीं उन्होंने ये बात भी कही थी कि बीसीसीआई का कोई भी मेंबर हमारी हेड कोचिंग स्टाफ में, मतलब मैं अपना हेड कोचिंग स्टाफ भी मैं सारा कुछ खुद रखूंगा, मैं एज अ हेड कोच अपॉइंट हुआ हूं। तो फिर वहीं पे बीसीसीआई के लिए उन्होंने ये कहा था कि कोई भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना दे, बस मुझे 5 सालों के लिए बीसीसीआई का सारे राइट्स दे दे, मुझे कुछ पूछे भी ना, और जो करूंगा मैं अपनी मर्जी से करूंगा। मतलब ये उनकी जो ये शरारतें थी कई हद तक सही भी थी, क्योंकि केकेआर ने उनको खुला मौका दिया हुआ था। शाहरुख खान ने उनको जब केकेआर के लिए एज अ मेंटोर चुना था तो उन्होंने शाहरुख खान के सामने भी यही बातें कही थी, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने उनको एज अ हेड कोच रखा था अपनी फ्रेंचाइज के लिए और मेंटोर। और जिस तरीके से उन्होंने रिजल्ट निकाले, जो किया उन्होंने खुद किया, उनसे कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं, और देखा नतीजा देखें आपके सामने। गौतम गंभीर ने ट्रॉफी जितवाई अपनी मेंटोर एज अ मेंटोर में। तो फिर वहीं अगर देखा जाए तो जब विराट कोहली कैप्टन थे, इस चीज से श्रेयस अय्यर को भी काफी फायदा होने वाला है। विराट कोहली जब कैप्टन थे बेंगलुरु के ज्यादा प्लेयर थे, मुंबई में जब आपके रोहित शर्मा कैप्टन थे तो मुंबई के ज्यादा प्लेयर थे। वहीं अगर आप देखें श्रेयस अय्यर जो कि केकेआर में खेलते हैं, रिंकी सिंह की भी जगह पक्की हो चुकी है, क्योंकि गौतम गंभीर ने इन दोनों को तो भाई चुन ही लिया, क्योंकि आपने देखा होगा डिसिप्लिन के वजह से श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था और रिंकू सिंह को हर टूर्नामेंट में सिलेक्ट तो करते थे लेकिन उन्हें खिलाते एक मैच भी नहीं थे। तो अब भाई रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर की जगह पक्की हो गई है भाई। अब इनको खुद ही गौतम गंभीर की कोचिंग में आप देखेंगे कि हो सकता है आने वाले वक्तों में श्रेयस अय्यर आपको कप्तान नजर आए इंडियन टीम के। और वहीं रिंकी सिंह भी अब जगह पक्की हो चुकी है, क्योंकि ये भी केकेआर के हैं।